हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिमी। कल हमने पाठ 2 जो हिंदी कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक से बड़ा लेसन पढ़ा था, उसी में से आज हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ से क जो प्रश्न दिया गया है, बड़े बनाने के लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे। बड़े बनाने के लिए पिट्ठी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हमें उड़द, अरहर, मूंग या मोठ आदि को चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। फिर दाल को रात भर पानी में भिगोया जाता है। सुबह दाल का छिलका उतारा जाता है और पिसी हुई दाल को खूब मथा जाता है और इस प्रकार से पिट्ठी बनाई जाती है। इसके बाद ख जो भाग, बड़ा किस किस चीज़ के साथ खाने में स्वादिष्ट लगता है, ये हमने लेसन में पढ़ा था। आपको मैं दिखा देती हूँ। इस आंसर को मैंने नोटबुक में नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता है। कभी कभी पानी में भिगोकर, कभी उसे ठंडा करके दही सौंठ के साथ, या फिर कई तरीके से इसका मज़ा लिया जाता है। यानी कि अचार और चटनी के साथ, पानी में भिगोकर, दही सौंठ के साथ जो ये आपका बड़ा है वो खाया जाता है। इसके बाद है खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। इस वाक्य में बड़ा बनने से क्या अभिप्राय है। तो देख, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बड़ा बनने के लिए यानी महान व्यक्ति बनने के लिए मनुष्य को लगातार कठिन मेहनत करनी पड़ती है और महान और अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। इसके बाद फोर्थ है, टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य। बड़ा बनना टेढ़ी खीर क्यों कहा गया है। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कि जो काम है वो आसान नहीं होता। टेढ़ी खीर का मतलब है बहुत ही मुश्किल काम। परिवार, देश और समाज के लिए अपना काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मुश्किल काम करने पड़ते हैं, जो कि टेढ़ी खीर कहा गया है। बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। यहाँ पर हमने देखा था कि जो बड़ा है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हथेली से थेप कर चिपटापन लाकर कभी कभी उसमें किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि भरकर उसमें खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि उसमें किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि गिराए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, आपकी बात। क्या आपके घर में भी कभी बड़े बनाए जाते हैं? यदि हाँ तो कब। हाँ, जब भी घर में कभी कभी मेहमान आते हैं तब बड़े बनाए जाते हैं और कभी कभी त्योहार पर भी बड़े बनाए जाते हैं। इसके बाद ख है, कभी कभी मुझ में किशमिश, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। आपके हिसाब से कौन कौन से व्यंजन में ये डाली जाती हैं। बहुत ही आसान है। जब भी घर में खीर, हलवा, लड्डू, आइसक्रीम, फ्रूट्स आदि जब भी बनाई जाती हैं, घर पे कोई भी रेसिपी, तो उसमें ये सब चीज़ डाली जाती हैं। आगे है, जब मेरे सीखने से के बारे में पूरी दिलजमई कर ली जाती है तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। इस वाक्य में दिलजमई का अर्थ है तसल्ली। आपको कौन से काम करने में तसल्ली हो, ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों को वीडियो गेम खेलना, कार्टून देखना, दोस्तों के साथ खेलने में, मनपसंद खाना खाने में और अपना काम करने में बड़ी तसल्ली मिलती है। नेक्स्ट है, अन्न को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। इस वाक्य में अनेक प्रकार की चक्कियों की बात की गई है। आप किस प्रकार की चक्की से गेहूं पिसवाते। बच्चों, पहले जो टाइम था उस टाइम पर हथ चक्की से गेहूं पिसवाए जाते थे, लेकिन आजकल विद्युत चक्की से गेहूं पिसवाए जाते हैं। कभी कभी ट्रैक्टर चक्की वाले से भी, कभी तेल चक्की से भी पिसवाए जाते हैं, लेकिन आजकल जो काम चला हुआ है उसके हिसाब से विद्युत चक्की से ही ज़्यादातर गेहूं पिसवाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यूं ही नहीं बड़ा बन गया मैं, इसके लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े। आप बड़ा यानी अच्छा आदमी के लिए क्या क्या काम करेंगे, अभी मैंने हाल ही में बताया है। बड़ा बनने के लिए आपको मन लगाकर पढ़ाई करना पड़ेगा, बड़ों का आदर करना पड़ेगा, उनका कहना मानना पड़ेगा, अपना काम समय पर करना पड़ेगा, सच्चाई और ईमानदारी व सहयोग का साथ देना पड़ेगा और सभी की मदद करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप एक बड़े आदमी बन सकते हैं। आगे जो एक्सरसाइज है भाग 4 पाठ से आगे, मिर्च ही मिर्च, कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। इस वाक्य में काली मिर्च से हमें मिर्च की विशेषता का पता चलता है
कि वह काली है। मिर्च और कैसी हो सकती हैं? देखिए, काली मिर्च हो सकती है, लाल मिर्च हो सकती है, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, भूरी मिर्च होती है, लौंगी मिर्च होती है जिसे अचार बनता है, अचारी मिर्च होती है, और देगी मिर्च जो कि मसाले वगैरह में तैयार की जाती है। उसके बाद है, पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, तब हम अनाज किस प्रकार की चक्की में पिसवाते थे, और आज हम अनाज कहाँ और कैसे पिसवाते हैं? चर्चा करें और बताएं। आप अपने जो दादा हैं, दादी जी हैं, या फिर आपके जो बुजुर्ग हैं, उनसे ये बात पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे बिजली वगैरह नहीं होती थी और हाथ की जो चक्की होती थी, यानी हाथ से ही पिसाई की जाती थी। लेकिन आजकल बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आजकल घरों में बिजली की ही चक्की होती हैं, और जिसे हम विद्युत चक्की कह सकते हैं। तो इसके बारे में आप अपने घर के किसी भी मेंबर से चर्चा कर सकते हैं जिनको पीछे की पुरानी बातों का पता है। ठीक है, तो बच्चों, एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। हर एक पार्ट को ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। जो भी आपको समझ ना आए, अपने टीचर से या फिर किसी भी पर्सन से आप पूछ सकते हैं जो आपको अच्छे से बता सके, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। आगे है भाषा की बात। अनुनासिक को भी समझें और बताएं। अनुनासिक मतलब जो नासिका से बोले जाते हैं वो शब्द होते हैं। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि मेरे पूर्व रूप हैं। इस वाक्य में मूंग शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। पाठ से ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है, उसमें ये जो चंद्र बिंदु है, कौन कौन से शब्द आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि हूँ, गिरियाँ, मूंग, पाँच, यूं, हाँ, आँख, जाएं, यहाँ, भांति, चांद, जांच। ये नाक और मुंह से बोलने वाले शब्द हैं, जिसकी आवाज़ मतलब कि अंक की साउंड, इसमें जो चंद्र बिंदु होता है वो आता है। ठीक है, आगे है चक्की ही चक्की। इस अन्न को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की और विद्युत चक्की में डलकर दाल बनाई जाती है। तो ये बताया गया है चक्की ही चक्की। हाथ चक्की जो हाथ से चलती है, पंचक्की जो वायु से चलती है, तेल चक्की जो तेल से चलती है, विद्युत चक्की जो बिजली से चलती है। यानी कि इस प्रकार की काफ़ी सारी चक्कियाँ होती हैं जिनका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। उसके बाद है हाथ से चलाई जाने वाली चक्की को जैसे हाथ चक्की कहते हैं। तो बताइए कि इन चक्कियों का क्या नाम है और क्यों पड़ा। पंचक्की जो पानी से चलने वाली चक्की होती है, तेल चक्की जो तेल या ईंधन से चलने वाली चक्की होती है, विद्युत चक्की जो बिजली से चलने वाली चक्की होती है। ठीक है, ग पाठ है, पर मैं तो वीरों का वीर बना, धैर्य पूर्वक यह सब सहन करता हूँ। इस वाक्य में कहा गया है कि बड़ा वीर है, वीरता बड़े की विशेषता है। नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, निम्नलिखित में से आप में कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए, यहाँ पर आप में जो भी विशेषताएं हैं ये टीचर के करवाने का काम नहीं है। जो कि आपको लगता है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, ये योग्यता है, वो आप अपने आप से सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप करने का ये काम है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। देखिए, जो मुहावरे हैं वो आए हैं इसमें। खाला जी का घर का मतलब है कि बहुत ही आसान कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर खाला जी का घर नहीं, अगर ऐसे लिखा होता तो वो मुश्किल काम हो जाता। तो बैडमिंटन खेलना या जो भी काम आपको लगे कि ये काम आपके लिए आसान है, उसी से आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना है कि चित्रकला करना मेरे लिए खाला जी का घर है। जले पर नमक छिड़कना यानी कि परेशान करना। अगर कोई पहले से ही परेशान है, मान लीजिए किसी के चोट लगी हुई है, मेरे पैर पर चोट लगी हुई थी और उसने वापस वहीं पर हाथ रख दिया, तो उसने मेरे जले पर नमक छिड़क दिया। आप किसी भी तरीके से, यानी कि कोई पहले से परेशान है और किसी बात को लेकर दोबारा से उसको परेशान कर दिया जाए, तो वो फिर जले पर नमक छिड़कना हो जाता है। ठीक है, पापड़ बेलना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। आपको कोई भी, मैं पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ या बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लार टपकना, जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी आपको कोई अच्छी आपकी मनपसंद चीज़ दिख जाती है तो आपको मतलब लार टपकने लगती है, यानी कि मुंह में पानी आ जाना। दाल पर मेरी लार टपकती है। ठीक है, आपको जो भी चीज़ पसंद होती है उस पर आपकी लार टपकने लगती है, यानी कि उसी टाइम उसको खाने का मन करता है। टेढ़ी खीर होता है कठिन काम।
बड़ा बनने के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर, बड़ा बनना बहुत ही टेढ़ी खीर है, यानी कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात, जब जाके आप बड़े बन सकते हैं। दो पार्टों के बीच में पिसना का मतलब होता है यानी कि दोनों साइड से ही कुछ ना कुछ गलत होना, तो कुछ भी समझ ना आना, मुझे पहले से ही परेशान है और उसके ऊपर से फिर से परेशानी, तो उसे हम कह सकते हैं दो पार्टों के बीच में पिसना। दम निकलना का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब कि जान निकल जाना या बहुत परेशान होना। क्या दम निकलना का मतलब है, जैसे कि उस जो पिट्ठी बनाते हैं उसको बड़े को बनाने के लिए पहले से ही इतनी उसको कस हाथ के साथ थेपा जाता है, उसके बाद फिर उसको किसमें किया जाता है, तला जाता है, यानी कि उसका दम निकल जाता है इतना होने पर। इस तरीके से आप एक वाक्य बना सकते हैं। घबरा जाना मतलब डर जाना, भूत देखकर मैं घबरा जाती हूँ, कोई भी आप वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये आपकी जो पाठ 2 है बड़ा हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं की बुक एक्सरसाइज थी, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। धन्यवाद।